नमस्कार दोस्तों, तेज सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पीएसआई की नई वैकेंसी घोषित की जा चुकी है और ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसके अंदर 1015 पदों का जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें एपी यानी कि थानेदारों के पदों की जो संख्या है वो लगभग 900 है, 896 है। इसके अलावा जो है आपको आईबी के 26 पद देखने को मिलेंगे और जो है प्लाटून कमांडर उसके 64 पद देखने को मिलेंगे, यानी कि 896 पद आपके थानेदारों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 26 पद प्लाटून आईबी के और आरएसी यानी कि प्लाटून कमांडर के 64 पद देखने को मिलेंगे। जब हम अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों में भी 4 पद एपी के और 25 पद जो है आपके सहरिया के 4 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 25 पद, कुल मिलाकर 1015 पदों की ये सबसे अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आपके सामने है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वैकेंसी में किस प्रकार से जो घपले हुए हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार ने इतनी बड़ी वैकेंसी दी है। और इस वीडियो में हम इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसकी जो फॉर्म की फिलिंग की जो डेट है वो क्या रहेगी, या फिर जो है आपकी फिजिकल फिटनेस क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और तेज सिविल किस प्रकार से फ्री क्लासेस के थ्रू आपकी इसके अंदर मदद करने जा रहा है, तो उन तमाम सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यहां पर जो है किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शैक्षणिक प्रावधान क्या कहा हुआ है। तो शैक्षणिक प्रावधान सही बात है, यहां पर आपको यूजी यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप भले ही 3rd ईयर में आप पढ़ रहे हो परंतु आपका एग्जाम दे दो आप और आपकी मार्कशीट जो है वो इसका साक्षात्कार होने तक अगर आपके पास में आ जाती है, जो मान के चलो आराम से दिसंबर 2026 तक की बात होगी, तो दिसंबर 2026 तक यानी कि जब साक्षात्कार स्टार्ट होते हैं तो उसका पहला जो साक्षात्कार होता है उस दिन तक आपके पास में यूजी की यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहां पर यह उल्लेख भी किया गया है कि साक्षात्कार प्रारंभ होने की दिनांक का पहले दिन तक आपके पास में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात, यानी कि ग्रेजुएशन वाला इसके अंदर कर सकता है। ये जो है L11 का पद है जो कि 42 पे ग्रेड का पद है। इसके अलावा इसके अंदर जो है आयु सीमा की बात की गई है कि आयु सीमा वैसे तो पीएसआई में जो होती है आयु सीमा आपको पता है कि 20 से 25 साल होती है, कि 20 से 25 साल वाले जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। परंतु यहां पर जो है 3 अतिरिक्त सालों की छूट सभी कैंडिडेट्स को दी गई है, यानी कि अब 28 साल के कैंडिडेट भी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब हम रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे, यानी कि ये जो 28 साल है वो किसके लिए है, जो कि जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है उसके लिए है। जबकि जब हम ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी की बात करेंगे, जब हम एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और आपके जो ईडब्ल्यूएस है इसके मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, तो इन मेल कैंडिडेट को 5 अतिरिक्त वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि अब वो जो है वो 33 वर्ष तक इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। वो 33 वर्ष तक, अगर 33 वर्ष की आयु उन्होंने क्रॉस नहीं की है, कब तक, 1/1/2026 तक। आप गूगल से जो है कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर से आप काउंट कर सकते हैं कि 1/1/2026 तक क्या आप 33 साल के हो रहे हैं। अगर आप 33 साल के नहीं हो रहे हैं तो आप, और इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आप ओबीसी, नॉन क्रीमी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है इसके अंदर एलिजिबल होंगे, यानी कि 33 साल के तमाम सारे मेल कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल होंगे। जब हम वुमेन कैंडिडेट की बात करेंगे जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती है, उनको अतिरिक्त यानी कि इसके बाद में यहां पर 10 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है, यानी कि वो 38 साल की जो महिला कैंडिडेट है, यानी कि इन कैटेगरी से आने वाली महिलाओं को, फीमेल्स को कितने साल की छूट दी गई है, 10 साल की, यानी कि वो 38 साल तक भी इस वैकेंसी की फॉर्म फिल कर सकती है। जब हम अन्य जो है छूटों की बात करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है जो कि अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको कितनी छूट दी गई है, 5 साल की, यानी कि वो 28 + 5 यानी कि 33 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकती है। जब हम बात करें भूतपूर्व सैनिकों की या फिर जो रक्षा दलों के जो सदस्य होते हैं उनको जो है 40 वर्ष तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर 5वां जो पॉइंट लिखा हुआ वो लिखा हुआ कि राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारी, यानी कि जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी है उनको जो है 3 अतिरिक्त वर्ष की छूट मिली हुई है, यानी कि 28 + 3, वो जो जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जितने भी सरकारी नौकरियों में संलग्न है, उनको 31 वर्ष तक इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कर्तव्य पालन के दौरान अगर किसी के पेरेंट्स ने जो है शहीद हुए हैं तो उनकी जो आश्रितों को भी अधिकतम 3 वर्ष, यानी कि इनको भी यही छूट यहाँ पर मिलेगी। जब हम देखते हैं कि और दूसरी सेना के आयु अधिग्रहण की बातें यहां पर की हुई है। ठीक है, कुल मिलाकर ये जो 6 पॉइंट उल्लेखित है, यहां पर एक बात यह है कि आप 28 साल के बाद में, यानी कि 20 से 25 साल आपकी नॉर्मल एज है, प्लस 3 साल आपको सभी को छूट दी गई है, परंतु 28 साल के बाद में आप 1, 2, 3, 4,
5 और 6, ये जो 6 ही पॉइंट दिए हुए हैं उसमें से किसी भी एक पॉइंट का फायदा उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि ओबीसी से हो तो 33 साल आपका यहां पर हो गया, और क्योंकि आप राज्य सरकार के कर्मचारी भी हो तो 3 साल का फायदा यहां पे लेकर आप 36 साल के होंगे तो भी फॉर्म भर पाएंगे, नहीं। यानी कि आप जो है केवल और केवल एक ही कैटेगरी का फायदा लोगे, या तो आप जो है ओबीसी एमबीसी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा उठा लो, जो कि कितना दिया हुआ है 5 साल दिया हुआ है, या फिर आप महिला कैंडिडेट वाला जो फायदा है वो उठा लो जो कितना दिया हुआ है 10 साल वाला दिया हुआ है, या फिर जो है आप भूतपूर्व सैनिक वाला उठा लो जो कि 40 वर्ष तक दिया हुआ है, या फिर सामान्य वर्ग की महिलाओं वाला उठा लो जो कि 5 वर्ष का दिया हुआ है, या फिर जो है आप जो है सरकारी कर्मचारी वाला उठा लो जो कि 3 वर्ष का दिया हुआ है। तो आप इनमें से किसी किसी एक ही कैटेगरी का फायदा उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों तीनों को जोड़कर और फिर कहो कि मैं तो 40 साल का हूं परंतु मैं एग्जाम दे सकता हूं क्योंकि इन कैटेगरी में मुझे फायदा मिला हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली कि आप जो अगर आयु सीमा की 1-2 से ज्यादा कैटेगरी का फायदा उठाते हो तो वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, निष्प्रभावी हो जाएंगे। और कुछ भी नोट दिए हुए हैं यहाँ पर कि ये जो है वो क्या है, प्रावधान असंचयी है। ये देखो लिखा हुआ है कि 1 से 6 तक के जो प्रावधान है वो क्या है, नॉन कम्युलेटिव है, यानी कि इनको आप इकट्ठा करके इनका फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, लंबवत और हॉरिजॉन्टल आरक्षण की यहाँ पर बातें की गई है, आयु सीमा अंक और फिजिकल फिटनेस के बारे में भी बात की गई है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो चयन प्रक्रिया है वहां पर मेरिट के अनुसार आपका चयन किया जाएगा, परीक्षा का स्थान और वहां जो है आपको समय आने पर बता दिया जाएगा। जब पाठ्यक्रम योजना की बात की जाए तो सभी प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न होंगे। इनके सिलेबस की भी चर्चा अभी हम करते हैं। इसके अलावा आवेदन की अवधि यहां पर दी हुई है कि आप 10 अगस्त 2025 रात्रि 12 से 8 सितंबर 2025 तक रात्रि 12 यानी कि लगभग 28 दिन का जो समय है उसके अंदर 28-29 दिन का जो समय है उसके अंदर आप जो है एसआई की वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इसके लिए एसएसओ आईडी के अंदर जाकर अपना ओटीआर को कंप्लीट कर इस फॉर्म को भर सकते हो। आप ई मित्र में जा सकते हो, अपने ओटीआर में कोई समस्या आ रही हो, फोटो अपलोड, आपकी साइन हिंदी इंग्लिश में अपलोड, या फिर आपका जो प्रपत्र अपलोड किया जाता है उसके अंदर कोई समस्या आ रही हो तो वो भी आप जो है ई मित्र पर जाकर उसको फॉर्म की फिल करने की जो भी जरूरतें है उसको पूरा कर सकते हो। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि आपने अंतिम तिथि तक जो है शैक्षणिक योग्यता या अनुभव अर्जित कर लिया हो। हालांकि साक्षात्कार की प्रथम दिनांक तक आपके पास में आपकी जो डिग्री है वो आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए कि मतलब जैसे वैकेंसी घोषित की गई है तो इसकी डेट जो है वो निश्चित रूप से 3-4-5 महीने बाद में आएगी, फिर उसके बाद में फिजिकल होंगे, फिर इंटरव्यू होंगे, तो मतलब ये समय अच्छा खासा है। यानी कि जो थर्ड ईयर में है वो भी इस वैकेंसी को फॉर्म फिल करके एलिजिबिलिटी जो है वो हासिल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें पर्याप्त समय आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा और देखते हैं हम चीजें क्या लिखी हुई है कि इसमें जो आवेदन शुल्क ओटीआर के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा देखो आवेदन शुल्क जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 600 रुपए, यानी कि 600 रुपए किन के लिए है, तो 600 रुपए उनके लिए हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी कि जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, जनरल है, या जो एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए जो है आपकी कितनी है 600 रुपए। जब हम आरक्षित क्षेत्रों की बात करेंगे, आरक्षित वर्गों की बात करेंगे, यानी कि ओबीसी एमबीसी एससी एसटी एमबीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये वाली कैटेगरी के लिए 400 रुपए है, और दिव्यांग जनों के लिए भी 400 रुपए, यानी कि 400 और 600 इसकी जो है वो कैटेगरी की फीस है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 और बाकी कैटेगरी के लिए 600 रुपए। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए कि ये जो भी विशेष योग्यजन है उनके श्रुति लेखकों के बारे में भी जानकारी दी गई है। फिर आप फिजिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर क्या कहा हुआ, फिजिकल फिटनेस में ये कहा हुआ है कि हर एक कैंडिडेट को 168 सेंटीमीटर आप काउंट करोगे तो लगभग 5.5 फीट के समथिंग होता है। तो 5.5 फीट का जो है आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया, यानी आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए 5.5 फीट होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपकी चेस्ट की जो फैलाव है वो 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक जो है आपकी चेस्ट का जो फैलाव है वो होना चाहिए। अगर ये आप मीटअप नहीं करते हो तो आप इसके फिजिकली आप इसके लिए फिट नहीं होंगे। परंतु यहां पर और कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे कि जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए हाइट वाला जो है वो प्रावधान घटाकर कितना किया गया है 152 सेंटीमीटर। तो मतलब महिला कैंडिडेट जो है वो 5 फीट की महिला कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल होगी, और उनका जो वेट है वो मिनिमम 47.5 किलो यानी कि 47.5 किलोग्राम होना ही चाहिए। हालांकि इसमें भी जो शहरिया कैंडिडेट है उनको छूट दी गई है। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हुज हाइट और चेस्ट इस 5 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट जो है, अगर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के कोई कैंडिडेट है उनकी हाइट और चेस्ट ये वाला जो मेजरमेंट है उससे मीटअप नहीं कर रही है तो उसको भी छूट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पर जो गहरवाल और गोरखा है उनकी हाइट के लिए 160 सेंटीमीटर बताया हुआ है और उनकी चेस्ट के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर बताया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये फिजिकल फिटनेस के बाद में अगर हम बात करें तो इसमें जो है 2 पेपर होंगे आपके, 2 घंटे के 200 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। ठीक है,
200 मार्क्स के 2 घंटे के 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका जनरल हिंदी का, जिसमें कि 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा पेपर होगा वो आपके किसका होगा, जनरल नॉलेज का होगा, जो वो भी क्या है कि 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, कुल मिला के 450 में से आपकी जो भी मार्क्स आएंगे वो तय किया जाएंगे। हालांकि अपन सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं कि ये जो जनरल हिंदी का सिलेबस है वो क्या होगा, क्योंकि अभी तक आरपीएससी ने डाला नहीं है, परंतु मोटा मोटी वही होगा जो कि पिछली वैकेंसी में रहा है। तो पिछली वैकेंसी में क्या क्या टॉपिक थे, जैसे कि वहां पर उल्लेखित है आपके संधि का, वहां पर उल्लेख आपके समास का, संधि और संधि विच्छेद, समास करिए या समास का नाम बताइए, उपसर्ग बताइए, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, तत्सम तद्भव तेजस और विदेशी शब्दों के बारे में, संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण विशेषण और क्रिया के बारे में, अव्यय के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, शब्द युग, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, भिन्नार्थक जो शब्द होते हैं, भिन्नार्थक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा लिंग, वचन, पुरुष, काल और वाच्य के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वाक्य की रचना के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, विराम चिन्हों के ऊपर और परिभाषिक शब्दावली के ऊपर भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर इन तमाम सारी जो 15 टॉपिक है, यहां से 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। एग्जाम होगा एमसीक्यू पैटर्न पर। जब हम जीके के सिलेबस की बात करें तो ये भी 2 घंटे में होगा और 200 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या होगा, तो राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री, जिसमें कि मेडाइवल, मॉडर्न और आपके प्राचीन भारत आएगा, प्राचीन भारत के इतिहास आएगा। इसके अलावा आपके वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स जो कि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक रिव्यू जो है आपके उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस एंड टेक्स से आपके जो है करंट और वो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपके जो रीजनिंग और मैथ्स है यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग भी होते हैं। फिर जो है आपके करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इन 11 ही टॉपिक, 11 ही सब्जेक्ट से कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके जीके और जीएस का जो सिलेबस है यहां से इन 11 ही सब्जेक्ट से 200 मार्क्स के 2 घंटे में प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू पैटर्न पर। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर कुछ जो मिनिमम जो आपको जो है अंक भी लिखे हुए हैं कि 36 मार्क्स और एग्रीगेट जो है आपको 45% मार्क्स इन दोनों ही पेपर में लाने पड़ेंगे, वो बात की हुई है। हालांकि एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर जो है एससी एसटी ओबीसी एमबीसी इनको कुछ छूट भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके ब्लू बॉल पेन से आपको एग्जाम देना है, और वही जो 5 सर्कल होंगे और 10% प्रश्न अगर आप छोड़ देते हैं तो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे। तो वो तमाम सारी बातें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद में देखते हैं कि जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम इस वैकेंसी के बारे में तेज सिविल्स क्या करने जा रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि तेज सिविल जिस नाम से जाना जाता है, हम हमारे लाइब्रेरी प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं, जो कि जयपुर में आरएस की वैकेंसी में सबसे पहले तेज सिविल ने ही ये इनिशिएट किया था कि एक लाइब्रेरी हो जिसके अंदर तमाम सारे कैंडिडेट उसी एग्जाम की तैयारी करने वाले होने चाहिए। तो हम अपने इसी प्रयास की तरफ एक कदम और बढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि इस एसआई की वैकेंसी में हम इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ाने जा रहे हैं। हम जो है हमारा एक लाइब्रेरी बेच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मिनिमम सीटें होगी, और वो मिनिमम सीटें जो है वो केवल और केवल 100 सीटों के लिए ही हम एडमिशन लेंगे, और उन 100 ही सीटों पर हम एडमिशन करने के बाद में जो है दूसरी लाइब्रेरी का देखेंगे। अदरवाइज केवल और केवल 100 सीटों तक ही हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सीमित रहेगा। यहाँ पर लाइब्रेरी में जो है हम रोजाना डेली जो टेस्ट देते हैं, टेली टेस्ट से यह होता है कि आप रोजाना ही अपने आप को परीक्षित कर पाते हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट कर पाते हैं कि किस प्रकार से आपको दिन भर में एक टॉपिक दिया जाता है हिंदी का, एक टॉपिक दिया जाता है जीके का, आप उसको दिन भर पढ़ते हैं और शाम को 6 बजे आपके पास में टेस्ट आ जाता है। जब आप उस टेस्ट को लिखते हैं तो फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो पीडीएफ होती है, जो वीडियो होता है वो आता है आपके पास में, और इसके द्वारा आप देखते हैं कि अच्छा मेरा तो परफॉर्मेंस आज का इतना ही रहा। तो रोजाना अपने आप को परीक्षित करने का मौका मिलता है लाइब्रेरी प्रोग्राम में। दूसरा फायदा ये मिलता है कि सारे के सारे ही कैंडिडेट उसी एसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक अलग सा माहौल बनता है। उस माहौल की वजह से भी काफी सारी पढ़ाई होती है।
कई बार ऐसा होता है कि अपन रूम में बैठे हैं तो अपन जो है अपने कॉम्पिटिटर को देख ही नहीं पाते, जैसे ही हम हमारे कॉम्पिटिटर के बीच में ही बैठते हैं तो हमारी जो है वो पढ़ाई दोगुना हो जाती है कि भैया ये मेरे से पहले सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो इतने घंटे पढ़ रहा है। तो वो कंपटीशन में, और ये कंपटीशन का माहौल क्रिएट करने के लिए ही लाइब्रेरी जो बैच है हमारा स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर जो है खासियत ये है इसकी कि यहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, डेली पेपर आपको मिलेगा, डेली आप सोल्व करोगे और डेली आपको मेंटोर आके बताएगा कि इसमें ये गलतियां थी आपके पास में। ठीक है, इसके बाद में ये जो तेज सिविल जिस नाम से जाना जाता है कि हमारी जो प्राइस है वो मिनिमम रहती है, परंतु आपको क्वालिटी जो है वो बेस्ट देखने को मिलती है। उच्च गुणवत्ता के प्रश्न, उच्च गुणवत्ता के मेंटोर, तमाम सारी चीजें हमारे यहाँ पर मौजूद रहती है लाइब्रेरी प्रोग्राम में। और लाइब्रेरी प्रोग्राम की सीटें जो है अभी सर ने बताया था कि वो 100 सीटों तक ही वो सीमित रखेंगे, उसके बाद में एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे। तो 100 सीमित सीटों पर हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि तेज सिविल्स के ऐतिहासिक कदम की, कि हम जो है पूरे के पूरे आरएस प्री और पीएसआई का जो सिलेबस है वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हम सब जो है आपके साथ के लिए शुक्रगुजार है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूं, जो है आपके दिनेश टकवानी सर जो है वो आपके मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा साइंस और जियोग्राफी के वीडियो ही आगामी दिनों में बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो पीएसआई का जो सिलेबस है वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अच्छा, लाइब्रेरी प्रोग्राम में एडमिशन लेकर आप न केवल अपनी निरंतरता को बनाए रख सकते हो, बल्कि इन तमाम सारे वीडियो को भी फायदा उठा सकते हो। हालांकि वीडियो ऑल ओवर राजस्थान सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, परंतु लाइब्रेरी बेस से ये होगा कि आपकी जो तैयारी है उसको एक नई धार मिलेगी, नई निरंतरता मिलेगी। और निरंतरता जो है तुलसी जो आपके कबीरदास जी है उन्होंने सालों पहले कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति और सुजान। आप भले ही कितने ही मूर्ख हो, परंतु आप रोजाना अगर अभ्यास करोगे तो जड़मति भी सुजान हो सकता है। आपको इस चमत्कार को पहचानना पड़ेगा कि निरंतरता जो है वो किसी भी एग्जाम में क्वालिफिकेशन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसी दिशा में जो है लाइब्रेरी प्रोग्राम आपकी ज्यादा हेल्प करने में सक्षम हो पाएगा। तो हम जो है इस प्रकार से आपकी सहायता करने जा रहे हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा जो सिलेबस है आरएस और पीएसआई का वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। विभिन्न विषय विशेषज्ञों से, अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बुलाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम सारे वीडियो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग जो है एसआई में सेलेक्ट होकर जो है अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करें। और इसी के साथ में आपको नवीन शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।